ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के जो है सेकंड लेक्चर की। जैसा मैंने कहा था कि अगला जो टॉपिक होगा वो है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बेसिकली जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो कहीं ना कहीं उसी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और वेरिएबल से जो है रिलेटेड है। लेकिन इसका मतलब क्या है एक्चुअली, देखिए अगर हम बात करते हैं जो है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की या किसी भी जो है पॉलिनोमियल की, तो ठीक है हमने कहा कि ये जो है एक कॉम्बिनेशन है नंबर और वेरिएबल की। बट नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जिसमें आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न करते हैं, लेकिन जब आप इनको फिजिकल यानी कि वर्ड प्रॉब्लम से या सब्जेक्टिव प्रॉब्लम से कोरिलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव प्रॉब्लम या वर्ड प्रॉब्लम जो होती है वो किसी रियलिस्टिक से यानी रियल प्रॉब्लम से मैच करती है। अब यहाँ पे हमारा डिस्कशन केवल मैथमेटिकल टूल्स को समझना है, लेकिन मैथमेटिकल टूल होता क्या है, ये किसी न किसी हमारे रियल प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं ये सॉल्व करता है, सोल्यूशन देता है। ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ है, चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, 2 हो, 3 हो, प्लस हो, कोई भी चीज़ है, 5 हो, ये सब क्या है ना किसी न किसी अगर फिजिकल टर्म में जाएँ तो किसी न किसी की वैल्यू बताती हैं चाहिए। ठीक है ना। और अगर हम अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही हमारे सामने आता है। तो जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे सामने आ जाता है तब क्वेश्चन जो है ये रेज होता है कि इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। और उसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स से बहुत डिफरेंट तरीके के टूल्स हैं। जैसे डॉक्टर है, जब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो उस डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोस करता है। जब अच्छी तरीके से डायग्नोस करके मेन प्रॉब्लम पे आता है तब उसी प्रॉब्लम को क्या करता है, फिर वो सॉल्व करने के लिए जो भी जो है प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती हैं उनको प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से जो यहाँ पर भी जब प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करके एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लेके आ जाते हैं तो वो एक्सप्रेशन को जो है कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए मैथमेटिकल टूल होते हैं। ठीक है ना। तो सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया है, सॉल्व करने का मतलब है कि उसका सोल्यूशन, सॉल्व करने का मतलब होता है उसका सोल्यूशन, सॉल्व करने का मतलब होता है उसका सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब ये है कि उस पॉलिनोमियल में या उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल आपने यूज़ किया हुआ है उस वेरिएबल की जो है वो वैल्यू कितनी होती है। ठीक है ना। और उस वैल्यू पर अगर जो है आपका वो एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है उसी को बोलते हैं उसका सोल्यूशन, जो उसे सेटिस्फाई करे। ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ मिलता जुलता टर्म है जिससे हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो यहाँ भी हम जीरो की बात करेंगे। यही जीरो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएंगे, आप लीनियर इक्वेशंस में आएंगे, जहाँ पर भी आएंगे। ठीक है। इसलिए जीरो को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि अभी हम इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जब इक्वेशन में आएंगे तभी ये जीरो रहेगा, लेकिन तब वहाँ पर जीरो का रोल कुछ और हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन तब भी जीरो यही चीज़ कहलाएगी वहाँ पर भी। तो अब जीरो पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल जो है वो डिफाइंड है। ठीक है। पहला पॉलिनोमियल लीनियर मान लीजिए ax प्लस बी। दूसरा पॉलिनोमियल हमने लिया px, ये क्या हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। या तीसरा पॉलिनोमियल अगर आपने ले लिया मान लीजिए जो है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। ठीक है ना। ये तीन पॉलिनोमियल आपके पास हैं जो कि सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में है। ठीक है ना। अब x की a b c सारी क्या है, कांस्टेंट है, केवल x एक वेरिएबल है जिसकी कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना। x की अलग अलग वैल्यूज होगी, px की अलग, आपकी पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू आएगी। वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। p की डिपेंड करता है कि a और b कैसे कांस्टेंट है, क्योंकि a भी इंटीजर है, a भी फ्रैक्शन भी है, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है ना। इवन दो कि ए बी जो है आपके इररेशनल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए जब इसको सॉल्व करेंगे, इनमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो px की वैल्यू जो होती है वो कुछ भी आ सकती है, एनी रियल नंबर सकती है, एनी रियल नंबर। ठीक है ना। तो जो इट मीन्स अगर इसका हम बात करें यहाँ पे तो px क्या है, x की ऐसी वैल्यू जिस पर px की सारी वैल्यूज आती हैं, सारे रियल नंबर आते हैं। ठीक है ना। उसी रियल नंबर में एक वैल्यू ऐसी आती है जो कि क्या होती है, जीरो होती है, जो कि क्या होती है, जीरो होती है। मान लिया कि वैल्यू सपोज करिए k है, तो यहाँ पे अगर k है तो यहाँ पर हमने वैल्यू रखा तो p के क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे x इक्वल टू हमने क्या रखा, k रखा। यहाँ पे आपका जो है वो k कितना हो गया, जीरो हो गया, यानी कि हमने x की वैल्यू क्या रखा था, k रखा था। k कोई एक कांस्टेंट है, कोई एक वैल्यू है मान लीजिए। ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हमने मान लीजिए कहा
कि x की वैल्यू अगर हमने k लिया और पॉलिनोमियल 0 हो गया, क्योंकि a b कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x की कुछ वैल्यू आप पुट कर सकते हैं और उससे क्या होगा कि p के जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी कोई भी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन उसी में से एक ऐसा रियल नंबर होगा जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो x की वो वैल्यू जिस पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, चाहे वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे आपका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, या जो पे आपका जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, उसी पर्टिकुलर वैल्यू को, x की उसी वैल्यू को बोलते हैं हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चूंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पहले क्लियर हो गया। अब ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बाद में आते हैं, इसको उससे जो है रिलेट करते हैं। पहली चीज टर्म क्लियर हो गई, द जीरो पॉलिनोमियल का अगर डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल at which polynomial is zero is called the zero of the polynomial। ठीक है, पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल क्या है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल है, जिस पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, उस वैल्यू को जो है हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अगर नॉर्मल तरीके से अगर आप देखें तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो होती है वो आपके वेरिएबल की एक वैल्यू होती है। ठीक है ना, चलिए ये चीज़ आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अभी एग्जांपल और इसके थ्रू आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टर्म क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, ये जो पता होना जरूरी, कभी कोई पूछे तो एक लाइन डेफिनेशन आपके पास हमेशा होनी चाहिए। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ें मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता भी रहता हूँ कि नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा डिटेल जानो, लेकिन जो टर्म आपको मिले किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्पेशली मैथ और साइंस स्टूडेंट की बात करता हूँ, कि जब भी कोई टर्म आपके सामने आए उस टर्म का एक लाइन डिफिनीशन आपके पास हमेशा तैयार होनी चाहिए। ठीक है, यानी उसके बारे में आपको एक लाइन जरूर पता होना चाहिए। तो जीरो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, क्या क्या केसेस बनेंगे, वो डिफरेंट इश्यूज है, क्योंकि पहले तुम बेसिक चीज़ तो बताओ कि हाँ भाई जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है। भाई ये वेरिएबल की वैल्यू होती है जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में रख देते हैं तो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, दैट्स ऑल। ये चीज़ आपके पास जो है पहले होनी चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे। अब इसको हम रिलेट करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से। ठीक है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से अगर हम इसको रिलेट करते हैं तो पहला टर्म क्या होता है कि जैसे आपके पास क्या आया, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितना होता है, 1 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें वो कितना होता है, 2 होता है। अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है, 3 होता है। ठीक है ना, तो जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगा तो उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी कितना होगा, 1 होगा। इसका भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, 1 होगा। अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो उसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा वो 2 होगा। और अगर मैं बात करता हूं क्यूबिक की तो उसका जीरो पॉलिनोमियल कितने होंगे, 3 होंगे। यानी कि वहां पे x की 2 वैल्यूज होगी, यहां पे x की 3 वैल्यूज होंगी। तो इस प्रकार से ये भी ध्यान रखिए कि जो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है ये भी बताता है कि आपके पॉलिनोमियल में x की कितनी वैल्यूज होंगी जिस पर आपका पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसको जो है ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। पहले टर्म समझ में आ गया क्योंकि वो बहुत जाना जरूरी है। अब बात करते हैं इसको ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको जानना है। ठीक है ना, बात करते हैं हम ज्योमेट्रिकली पॉलिनोमियल की। अब ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम जीरोस को, पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। आपके पास एक इक्वेशन है y = 3x + 6। ठीक है ना, 3x + 6 मान लीजिए। ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है y = mx + c के फॉर्म में। अगर इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आपको पता है आप ड्रॉ कैसे करेंगे, x और y लेंगे। यहाँ पे x आपका इंडिपेंडेंट है और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू अगर मैं 0 कर लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 6। और अगर x की वैल्यू जो है अगर y की वैल्यू मैं 0 कर देता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, -2।
क्योंकि अगर आप y को 0 कर देंगे तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 6, और 6 इधर आ जाएगा तो 3x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। बाकी अगर x इक्वल टू 0 कर देंगे तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेट्स को। तो ये आपके पास जो है, आपको खैर कोऑर्डिनेट सिस्टम इतना आता होगा, नहीं तो बाकी जब डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो है ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट्स की तब बात करेंगे वहाँ पे। ये है कोऑर्डिनेट्स, इनको हम एक्स वाई प्लेन पे जो है प्लॉट करने जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका है 0। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आपने ग्राफ देखा होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4, इस तरह से इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे दिखाएंगे। तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव, दिस राइट साइड नेगेटिव, ठीक है ना, और ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, ठीक है ना। इनको हमें प्लॉट करना है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2, तो y -2 का मतलब होगा आपका ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और -2। पहले x कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं, उसके बाद y कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे 0 और -2, ठीक है ना। अभी फिलहाल आप इतना देखो कि ज्योमेट्रिकली समझने के लिए कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं कर रहे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे, इसको बाद में डिस्कशन करेंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, सॉरी ये प्लॉटिंग गलत है, x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये कोऑर्डिनेट्स हो गया 0 और 6, ठीक है ना। सेकंड कोऑर्डिनेट्स क्या है, x इक्वल टू -2, ये आपका -2 है और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ये कोऑर्डिनेट्स हो गया आपका -2 और 0, ठीक है ना। ये हो गया आपका -2 और 0। तो दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट्स ये है, एक कोऑर्डिनेट्स ये है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, इनको हमने ज्वाइन किया और ज्वाइन करके इसको आगे इधर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। यानी स्ट्रेट लाइन पूरा ड्रॉ करेंगे, ये नहीं कि ये अलग अलग है, पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन पे आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है वो वाई एक्सिस के और एक्स एक्सिस को किन्हीं दो यूनिक पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है ना। अब जो y इक्वल टू हमने लिखा हुआ है 3x प्लस 6, जहां पे y क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। तो y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, px इक्वल टू 3x प्लस 6, मतलब कि px एक पॉलिनोमियल है जो कि x पे डिपेंड कर रहा है, यानी x के टर्म्स में है। तो px इक्वल टू 3x प्लस 6 ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन हो गई। अब ये देखना है कि y रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, px को। अब ये आपको देखना है कि वो x की कौन सी वैल्यू है जहां पर ये px जो है वो 0 हो रहा है, यानी y 0 हो रहा है। तो आपको पता है कि केवल आपके पास एक ये वैल्यू आ रही है जहां पे आपका ये वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, यानी कि x इक्वल टू किस पे, -2 पे। ग्राफिकली दिखा रहा हूं मैं आपको, केवल एनालिटिकली सॉल्व करके देखेंगे कैसे निकाला जाता है जीरोस पॉलिनोमियल, बट ग्राफिकली अगर ग्राफ आपके सामने दिया हो तो आप ये पता लगा सकते हैं कि वो वेरिएबल, यानी अगर मान लीजिए इसमें x वेरिएबल है, ठीक है, और y आपका पॉलिनोमियल अगर है जिसे y पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि x की वो कौन सी वैल्यू है जिसपे y आपका 0 हो रहा है, यानी पॉलिनोमियल आपका 0 हो रहा है, वो है -2, जिसके मतलब कि यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर का जो पॉलिनोमियल जीरोस है, यानी कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल जो हुआ वो क्या है, -2। डिफिनेशन हमने देखा था कि वो वैल्यू वेरिएबल की जिस पर पॉलिनोमियल 0 होगा उसको बोलते हैं हम 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे x इक्वल टू -2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, -2। ये तो मान लीजिए डिफिनेशन के अकॉर्डिंग है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर किया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जब आप पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले ये जानना आपका जरूरी है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, यानी किस वेरिएबल को आपने पॉलिनोमियल के फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करने के लिए आपने लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने y को एज ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेस किया है, इसलिए y की जगह हमने क्या लिख दिया, px। तो px इक्वल टू 3x प्लस 3, इसके अंदर वेरिएबल आपका है x। जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये आपको देखना है कि जो ग्राफ की प्लॉटिंग हो रही है, चूंकि ये लीनियर है इसलिए ग्राफ लीनियर है, जो ग्राफ आपने प्लॉट किया हुआ है वो ग्राफ x को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो केवल एक पॉइंट पे कट करेगा, जितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वही जीरोस पॉलिनोमियल है।
अब क्वेश्चन बच्चों का रेज होता है सर एक ही पॉइंट पे क्यों कट कर रहा है, क्या इसका मतलब है। आप कोई भी लीनियर डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, आप देखोगे कटिंग केवल एक ही पॉइंट पे होगी, ठीक है ना, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो आप अगर ड्रॉ करेंगे जो है अपने कोऑर्डिनेट जो है ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स में, तो वो एक एक्सिस को एक ही जगह पे वो कट करेगी। और दूसरी चीज़ कि अभी हमने कहा था इसके पहले वाले वीडियो में, जो इसके पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस की थी कि जो आपका जीरो पॉलिनोमियल है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के केस में अगर 1 है तो 1 होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर ग्राफ दिखाया गया आपसे मैं पूछूं हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल, यू विल से ओनली 1, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, एक जगह पे। हाउ मेनी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इट इज अगेन ओनली 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्रीज जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल -2, ठीक है ना। अब अगर इसको आपको अगर समझ में आ गया एक प्रेजेंटेशन, तो बाकी प्रेजेंटेशन भी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको ना तो ग्राफ प्लॉट करना है और ना तो ही आपको जो है ग्राफ से कोई सोल्यूशन ऐसा दिखाना है। लेकिन अगर ग्राफ में वैल्यूज दी हुई हैं तो उसको देख करके आप बता सकते हैं कि यस जीरोज पॉलिनोमियल क्या है आपका, और कितने नंबर ऑफ जो है आपके पॉलिनोमियल हैं, और कितने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैं, और कितने आपके जीरोज हैं। जैसे मान लीजिए ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से गया हुआ है, ठीक है ना। अब ये नहीं पता ग्राफ किस चीज़ का है, लेकिन ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, और जो भी पॉलिनोमियल है अब वो क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है वो देख करके पता चल जाएगा। ये हो गया x, ये हो गया x माइनस, ये हो गया y प्लस y माइनस। ये दो जगह अगर ग्राफ कट किया गया, मैंने कहा कि ये वैल्यू -3 और 0 है पॉइंट A, और मैंने कहा कि पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट्स है वो मान लीजिए 0.4 और 0 है, सॉरी +3 0 और ये -4 0 है। इसका मतलब ये है, आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि ये दो ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर y की वैल्यू जो है वो 0 हो रही है, और चूंकि इसके दो ये जो है x एक्सिस को दो जगह कट कर रहे हैं, इसके मतलब कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 2 है, ठीक है ना। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 2 है, जिसके मतलब कि जो भी ये इक्वेशन है वो हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो भी ABC वैल्यूज होगी, ठीक है। दो चीज क्लियर होगी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर ये ग्राफ में वैल्यूज दी हुई है तो इजीली हम बता देंगे कि इसका जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितना है, 3 और -4, यानी कि x की वैल्यू एक 3 और -4 है, वो वैल्यूज है जिसके ऊपर आपका पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं रखूं p-3 वैल्यू विल बी 0, सॉरी +3 p वैल्यू विल बी 0, और अगर बात करूं मैं p-4 तो वैल्यू विल बी 0, ठीक है ना। इस तरह शो करेंगे, क्योंकि px है, x वैल्यू अगर आप 3 रख रहे हैं तो वैल्यू शुड बी 0, और x की हम -4 रखेंगे तो अगेन द वैल्यू विल बी 0, यानी वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके का ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और आप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से अगर मैं आपको दूसरा ग्राफ रिप्रेजेंट करूं, ठीक है ना, और भी अगर आपके पास ग्राफ आते हैं मान लीजिए, ठीक है ना, जितने भी ग्राफ आपके पास होंगे ग्राफों को आप प्लॉटिंग कर करके इजीली आप देख सकते हैं। जो भी ग्राफ आपके पास आएगा उस ग्राफ को इजीली आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके पास ग्राफ को टच कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो मान लीजिए ये ग्राफ गया और ऐसे टच करके इसको चला गया, ठीक है ना, ये ग्राफ यहाँ टच हुआ। अब यहाँ टच करके देख रहे हैं कि पर्टिकुलर एक पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जैक्टली यहाँ पे टच कर रहा है तो ये पॉलिनोमियल कितना हुआ इसका, यानी कि एक ही वैल्यू हुई कोई यहाँ पे, लेकिन वो दोनों वैल्यू क्या है वो सेम हो रही है यहाँ पे। तो ओनली 1 0 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, भले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या है वो ax² + bx + c है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे एक जगह केवल टच कर रहा है, जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, केवल 1 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। वो भी क्या होगा, जो भी यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू होगी, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू होगी 2 0, तो क्या होगा यहाँ पे आपका 0 क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, यानी दोनों वैल्यू क्या होंगी वो सेम हो जाएंगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ कहीं टच कर रहा है और माइनस मान लीजिए 3 है, तो आपका जीरोस क्या होगा, -3 होगा, भले ही जो है आपका ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है ना। और अगर कोई ग्राफ आपको ऐसा मिल गया तो इस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कहीं एक्स को कट कर रहा है, नहीं, ये कहीं पर भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो इसके मतलब क्या हो गया, इसके मतलब कि इसका जो है कोई भी
ज़ीरोज़ नहीं होगा, यानी एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पे पी एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो यानी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मान लीजिए जो है आपके पास इस तरीके से अगर ग्राफ आपके पास है, ठीक है ना, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस 1 2 3 4, एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, 4 जगह कट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया किस तरीके से जो है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसे हम शो कर सकते हैं। आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो है किस तरीके से हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम कैलकुलेट करेंगे। आप अपनी एक्सरसाइज में जाके इसको देख सकते हैं। आपके फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में आपके पास ग्राफ बना हुआ है, आप इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके करिएगा, तो आपके डाउट्स को हम क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।